सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम की महिमा हो। आज एक और दिन प्रभु ने हमारे जीवन में जोड़ा है, तो आज के दिन में हम प्रभु के वचन को सुनेंगे, पढ़ेंगे और समझकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। आज हम जब बाइबल पढ़ रहे थे तो हमको एक वचन मिला, जो वचन काफ़ी गहराई का है, हमारे हृदय को टच किया, इसलिए हम आप सबके बीच में शेयर करना चाहेंगे। वचन हमने पढ़ा है लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय 17 से 26। हम पढ़कर आप लोगों के बीच में बांटना चाहेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदियों के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे, और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। उस समय कई लोग एक मनुष्य को, जो लकवे का रोगी था, खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। पर जब भीड़ के कारण उसे भीतर न ले जा सके, तो उन्होंने छत पर चढ़कर और खपरैल हटाकर उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु के नाम की महिमा हो। और आगे लिखा है, तब शास्त्री और फरीसी विवाद करने लगे, यह कौन है जो परमेश्वर की निंदा करता है? परमेश्वर को छोड़ और कौन है जो पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने उनके मन की बातें जानकर उनसे कहा, तुम अपने मनों में क्या विवाद कर रहे हो? सहज क्या है? क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जानो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह तुरंत उनके सामने उठा और जिस पर वह पड़ा था उसे उठाकर परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ अपने घर चला गया। तब सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और बहुत डर कर कहने लगे, आज हमने अनोखी बात देखी है। इस वचन के द्वारा प्रभु आशीष करें। हम देखते हैं यहाँ पे लिखा है कि एक दिन ऐसा हुआ, प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण करके आए थे, उस समय की बात है। प्रभु यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे, और एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो उपदेश कर रहे थे, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहे थे, बता रहे थे, तभी कुछ लोग जो हैं वहाँ पर एक मनुष्य को, जो लकवे से पीड़ित था, यानी कि वो उठ नहीं सकता था, चल फिर नहीं सकता था। हम जानते हैं लकवा जिसको मार देता है, जिसको लगता है, वो लोग अपने से उठकर चल फिर नहीं पाते हैं, उनको किसी सहारे की ज़रूरत होती है। तो ऐसे ही इस मनुष्य को भी सहारे की ज़रूरत थी, इसलिए इसको कई लोग मिल करके प्रभु यीशु मसीह के पास लाए, क्योंकि उन लोग सुने थे कि वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो लोगों को चंगा करते हैं, चंगाई देते हैं। इसलिए वो लोग प्रभु यीशु मसीह के पास उस रोगी को लाए। लेकिन वहाँ पे पहले से ही बहुत सारे लोग, इतने लोग थे कि जहाँ प्रभु यीशु मसीह थे उस दरवाजे में रास्ता नहीं था, इतना भीड़ था। कोई प्रभु को देखने के लिए, कोई चंगा होने के लिए, कोई उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ पे उपस्थित थे। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते थे। जिसको चंगाई की ज़रूरत थी उसको चंगाई देते थे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह हमारा आत्मिक और शारीरिक दोनों चंगाई देता है। तो
जब उन लोगों ने रास्ता नहीं पाया प्रभु यीशु मसीह के पास जाने का, हम जानते हैं पहले के समय में ऐसे बड़े बड़े छत नहीं हुआ करते थे, बिल्डिंग नहीं हुआ करते थे। तो वहाँ पे भी एक खपरेल का घर था जहाँ प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुना रहे थे। ये लोग जब देखे किधर से भी रास्ता नहीं है, चढ़ गए खपरेल पर। वहाँ से सारा खपरेल हटाए और जहाँ प्रभु यीशु मसीह बैठे थे उनके सामने ही उस रोगी को चारपाई सहित उतार दिए। प्रभु ने देखा इनका लगन, इनका विश्वास, यानी इनको विश्वास है कि ये इसको मैं ठीक कर सकता हूँ, इसलिए ये लोग इतना मेहनत किए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उनके मन की बात जानकर कहा कि जा तेरा जो पाप है वो क्षमा हुआ। हम पाप में ही फंस कर बीमार होते हैं, रोगी होते हैं, शोकित होते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। हाँ, जो शास्त्री फरीसी लोग थे, जो अपने आप को न्यायी कहते थे, वो लोग कह रहे हैं तो परमेश्वर की निंदा कर रहे हैं। पाप को क्षमा करने का अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को है। लेकिन ये लोग नहीं जानते थे कि परमेश्वर का ही बेटे हैं। जो बाप करेंगे वही बेटे करेंगे। पिता ने अधिकार दिया है पुत्र को। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों का कुड़कुड़ाना जान गए, उन लोगों के मन की बात। हम लोग तो शक्ल देखते हैं, मुंह से जो लोग बोलते हैं उसको सुनते हैं, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह वो मन की बात जो हम मन में सोचते हैं, हम क्या सोच रहे हैं, ये प्रभु यीशु मसीह जानते हैं। उनके मन की बात को जानकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लिखा है सहज क्या है, क्या यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर? क्या सरल है तुम लोगों की नज़र में? क्या सरल है? मैं क्या कर सकता हूँ? प्रभु यीशु मसीह ने कहा उस लकवे के रोगी को, उठ और अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। और ऐसा ही हुआ। वो कितने वर्ष से पड़ा होगा हम नहीं जानते, यहाँ पे लिखा भी नहीं है कि कितने वर्ष से था या कितने दिन से था या कब से वो रोगी पड़ा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उनको चंगा किए। और अनोखी बात यह है कि वो तुरंत चंगा हुआ और अपनी खाट उठा करके परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ चला गया। आज हमको भी यही ज़रूरत है, परमेश्वर की बड़ाई करना। प्रभु हमारे जीवन में हर दिन कार्य करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की बड़ाई करना भूल जाते हैं। तो आइए इस वचन को मनन करके हम परमेश्वर की बड़ाई करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। इस वचन के द्वारा प्रभु हर एक को आशीष करे। आमीन। सबको जय मसीह की।